साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में हूं और हमारे साथ मशहूर पत्रकार पारुल साक्य जी मौजूद हैं। पारुल साक्य जी लगातार फर्रुखाबाद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहते हैं, कभी गड्ढे को लेकर तो कभी पंचवर्षीय भूतों को लेकर। और ये हर मोबाइल में जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे तो ये सुर्खियों में रहते हैं और लगातार इनके वीडियो चलते रहते हैं। और गड्ढे और पंचवर्षीय भूत और पता नहीं तरह तरह की बात इनकी जो है उछाली जाती है और लोग ये कहते हैं कि हमारे पीछे ही क्यों पड़े हैं। तो पारुल साक्य जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जो है अपने गांव से चलकर हमारे पास आए हो। हम लोग चल के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ गड्ढे और जो है भूतों की बात कर रहे थे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था जैसे लगातार आए दिनों में आपकी बात को लेकर के लोग जो है सुर्खियों में आपको बनाए रखते हैं, कभी गड्ढे को लेकर के, कभी पंचवर्षीय भूतों को लेकर के। क्या इसका मतलब क्या है? हमने तो कुछ नहीं कहा, गड्ढे की बात थी और गड्ढे पर अटक गई। विधायक जी ने गड्ढा स्टार्ट किया था। विधायक जी ने कहा था कि पारुल तुम्हारे दिमाग में गड्ढे हैं। मैंने उनसे ये पूछा था, हमने श्रीमान जी हम लोग इटावा बरेली हाईवे मार्ग से अगर आगे जाएं गंगा पार क्षेत्र में तो समझ में नहीं आता है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। तो विधायक जी का कहना था कि पारुल तुम्हारे दिमाग में गड्ढे हैं। तो उनसे मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि बहुत ही वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो पारी थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाली है क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। जैसे कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो रिटायरमेंट का समय आ चुका है। समय आ गया। जी। तो एक बात और पूछना चाहेंगे, ये जो दिमाग में गड्ढा है, ये बात उन्होंने किस उद्देश्य से कही कि आपने जो क्वेश्चन किया है अपनी वाहवाही कराने के लिए ये बात कही है कि पत्रकार को नीचा दिखाएं, या फिर उनका कहने का उद्देश्य कुछ और था? देखो, ऐसा उन्होंने क्या सोचकर ये बात की हमें नहीं पता है, लेकिन विधायक जी के विषय में हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। विधायक जी के विषय में जो कुछ कहना था वो पब्लिक ने कह दिया है। अच्छा। हाँ, जो हमने वीडियो डाली थी, वीडियो में जो लोगों ने कमेंट किए हैं, मैंने उस कमेंट को पढ़ा और कमेंट करने के बाद लोगों ने क्या सोचा होगा, क्या विचार किया होगा, हमें नहीं पता है। और विधायक जी ने भी शायद वो वीडियो देखी होगी और कमेंट भी पढ़े होंगे, लेकिन हमें बहुत शर्म आई जब हमने कमेंट पढ़े। ऐसे कमेंट थे जो बताते हुए बहुत ही शर्म लग रही है। बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने बहुत से युवाओं से फर्रुखाबाद से बात की तो उन्होंने ये बताया है कि विधायक जी को पत्रकार से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, माफी, वो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, गलत बात हो जाएगी, है ना। हम उनके पैर छूते हैं, कहीं मिल जाएं, उनका सम्मान करते हैं, अभी भी हम उनका सम्मान करते हैं। और वो माफी मांगे तो ये डूब कर हम मर जाएंगे, लेकिन उनसे माफी नहीं मंगवाएंगे। गलत बात है, ये गलत सोच है। उन्होंने गलत बात नहीं कही है। अब गलत की हो या सही की हो वो अलग बात है, लेकिन हम किसी से नहीं कहना चाहेंगे कि वो लोग ऐसी मांग करें कि विधायक जी हमसे माफी मांगे। नहीं, वो बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हमारे पिताजी भी अगर ये बात कह देते कि पारुल तुम्हारे दिमाग में गड्ढा है या और कुछ कह देते तो भी हम कुछ नहीं कहते। तो हमारे पिताजी से ज़्यादा उनकी उम्र है। जी। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे आप क्वेश्चन लेकर के गए थे उनके पास तो आपको लग रहा था कि अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे उसका समाधान वो कर पाएंगे? देखो, ऐसा एक बात बताएं, काफ़ी लोग मांग करते हैं कि पारुल जो है यहाँ के जो सांसद विधायक हैं फर्रुखाबाद के, इनके अंदर काबिलियत नहीं है। अगर इनके अंदर अगर काबिलियत अगर होती तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो शाहजहांपुर चला गया, सुरेश खन्ना जी ले गए, है ना, कि यहाँ के सांसद विधायक ने जो है एक एक्सप्रेस वे यहाँ पर नहीं रोक पाया। तो उनसे हम एक बात कहना चाहेंगे, हमारे सांसद विधायक जो हैं, अनुराग भाई ध्यान से सुनना आप, हमारे सांसद विधायक जो फर्रुखाबाद के हैं वो अगर मंत्री के घर पर चाय पीने के लिए जब जाते हैं ना तो चाय तो पी लेते हैं, लेकिन टेबल पर अगर बिस्कुट रखे हुए हैं तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो बिस्कुट उठाकर खा लें, है ना। हिम्मत नहीं पड़ती है आपको कैसे बिस्कुट उठा लें। आपको कैसे पता? हमें पता है ना, है ना, इनके अंदर हिम्मत नहीं है बिस्कुट उठाने की। ये एक्सप्रेस वे वहां से लेकर आएंगे या फिर रोक पाएंगे? आपको लगता है ऐसा? सरकार में है, ऊपर से नीचे डबल इंजन की सरकार है और लगातार जो है तीसरी बार ये सांसद बने हैं और संसद में भी बोलते हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं। आपने ये बात, इतनी नीची बात आपने पारुल भाई कैसे कह दी है सांसद के लिए कि वो बिस्कुट उठा के खा नहीं सकते? इतनी हिम्मत नहीं है। अरे एक बात बताओ, 4 विधायक, एक सांसद, एक ही पार्टी के, वर्तमान पार्टी के, एमएलसी साहब जो है वर्तमान पार्टी के, जिला पंचायत अध्यक्ष वो भी वर्तमान पार्टी की, और गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से चला गया। ये शर्म वाली बात है ना।
बिल्कुल शर्म वाली बात है ना। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा शर्म वाली क्या बात होगी बताओ। या तो काबिलियत की कमी है या तो कुछ करना नहीं चाहते हो, एक ही बात है ना। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर हो कि हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, जो आपने जिस तरीके से कहा कि अपनी मर्जी से बिस्कुट नहीं उठा सकते। देखो, बिस्कुट की अगर बात करें, हमें ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सांसद क्यों बन जाते हैं? वो पब्लिक बना देती है ना। उनको पता है कि मोदी जी को हम वोट करेंगे तो शायद जो है हमें 5 किलो राशन मिलता रहे। हो सकता है 5 किलो राशन से हमारा बच्चा पढ़ लिख कर जो है अफसर बन जाएगा। हो सकता है हमारा बच्चा जो है, जो राशन आ रहा है 5 किलो, वो राशन खाकर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, है ना, या कुछ और बन जाएगा। हो सकता है 5 किलो राशन से लोग जो है काबिलियत पा ले। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो है लगातार फर्रुखाबाद के सांसद जी पे सवाल क्यों उठाते रहते हो लगातार? अब ये बताओ, सांसद फर्रुखाबाद के वो हैं, सवाल किया जो है सलमान खुर्शीद साहब से करें जाकर। जो सरकार में होगा, सत्ता में होगा, जिसके पास पावर होगी, उससे सवाल करेंगे कि जो पूर्व में रह चुका है उससे सवाल करेंगे? आप बताओ। हमारे पास कमेंट आए थे। नहीं, इस समय अगर सलमान साहब हो उनसे हम सवाल करेंगे, है ना, कोई भी हो सांसद, उनसे सवाल करेंगे। आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती, हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से सवाल करते। नहीं, आप उनसे ऐसा सरकार भाजपा की है, सवाल किया जो है सपा वालों से करें। बताओ अच्छा आप, बिल्कुल। किनसे सवाल किया जाएगा? जो इस समय जो है वर्तमान में जो है उससे सवाल किया जाएगा, या पहले जो रह चुका है उससे सवाल किया जाएगा? जो वर्तमान में उससे किया जाएगा। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि पारुल भाई इस तरीके से उनके पीछे पड़े हैं, लगता है व्यक्तिगत कुछ उनका जो है चल रहा है, जिससे टारगेट अगर करते हैं तो सांसद जी को ही करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर प्रधान की बात होती फिर भी सांसद जी ऐसा नहीं है अनुराग भाई। हमारे घर में कोई अगर शादी विवाह कुछ प्रोग्राम होता है, हम बुलाते हैं, वो आते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अच्छा। उनके घर पे कोई प्रोग्राम होता है, हम भी जाते हैं। लेकिन बात वो संबंध वाली बात अलग है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, लड़ाई ना हमारी सांसद जी से है ना विधायक जी से है, लेकिन उनके पास जो कुर्सी है उससे मेरी लड़ाई है, और लगातार बनी रहेगी, कुर्सी किसी के पास भी पहुंच जाए। अच्छा, तो एक बात और करना चाहेंगे कि आपने जो चीज कही है, तो आपके हिसाब से उस कुर्सी पे कौन बैठना चाहिए? कोई बैठे, जो बैठेगा उससे सवाल करेंगे। सवाल आप करते ही जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। कोई भी आ जाए? कोई भी आ जाए। आपके हिसाब से कौन नेता सही है? कोई नेता ठीक नहीं है। हमने कल बोला था, वहां पर मीटिंग चल रही थी बांध को लेकर कि बांध बनवाया जाए, है ना। मीटिंग काफी दिनों से चल रही है वहां पर। मैंने बोला उनसे, मैंने उनसे ये कहा, हमने ये बताओ आपने भूतों को देखा है? तो लोग बोले कि नहीं देखा है। तो हमने उनसे कहा कि हम भूत दिखाएंगे आपको। बोले कैसे भूत होते हैं? तो हमने उनसे कहा कि आपने पंचवर्षीय भूत देखे हैं? तो बोले हमने नहीं देखे हैं। हमने अगर देखना चाहते हो पंचवर्षीय भूत, तो आने वाले चुनाव में वही पंचवर्षीय भूत आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारे फर्रुखाबाद में पंचवर्षीय जो भूत हैं, जो 5 साल में एक बार निकलते हैं, उनको हम लोग भूत बोलेंगे। चुनाव आने वाला है, देखो ये रात में सोने नहीं देंगे, ऐसे भूत हैं, आपको परेशान करेंगे। आपके घर में जो माताएं बहनें हैं उनको परेशान करेंगे कि भैया जो है आ गया चुनाव, हम प्रकट हो गए, एक बार और हमें यहाँ का नेता बना दो, बस। पारुल भाई, आप लगातार सुर्खियों में इसलिए भी रहते हो कि लगातार आप कोई ना कोई बात जो है ऐसी कर देते हो जिससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होने लगती है। जैसा कि आपने ये कहा है, नेताओं की तुलना भूतों पर क्यों कर दी आपने? पंचवर्षीय भूत हैं ये। अच्छा। हाँ, पहले के जो भूत थे उनको कहीं ना कहीं टोना टुटका करके भगा सकते हम लोग, लेकिन ये ऐसे भूत हैं, ये अपनी वैसे जो है टांग अड़ा ली उन्होंने कि जो है अब भागेंगे नहीं यहाँ से। लेकिन पहले वाले भूत जो थे उनको तांत्रिक की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस समय जो भूत हैं पंचवर्षीय भूत, इनको जो है तांत्रिक की जरूरत नहीं है। एक बार जो है समझदारी से बटन दबा दें ईवीएम वाली, बस ये भूत भाग जाएंगे। बिल्कुल भाग जाएंगे। अच्छा, तो ये कुछ लगातार जो है इस पर ही सवाल उठता है कि आप जो है फर्रुखाबाद में लगातार जो है टारगेट अन्य लोगों को करते रहते हो। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो लोग हार चुके थे, वो लोग उम्मीद लगाए थे, क्या दोबारा इस बार जीत पाएंगे? किसकी बात कर रहे हो आप? बहुत से लोगों को टारगेट आपने किया है। हमने सबको टारगेट किया है, सबकी खबर चलाई है। लोग कहते हैं कि पारुल जी बताओ, तुमने जो है सबकी खबर चलाई, तुम कौन से पार्टी की हो, है ना। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से ना जुड़ा हुआ हूं ना जुड़ना चाहता हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, पब्लिक की आवाज उठाता हूं, बहुत सुकून मिलता है, लोगों काम होता है।
अब देखो ना हमारे फर्रुखाबाद के अजीत सिंह यादव जी ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने और उच्च अधिकारियों ने नहीं कर पाया है, वो अजीत सिंह यादव जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लोगों के मकान बनवा कर दिए, राशन पहुंचाया, 2 मकान बने हैं, एक जो टिमरुआ में बन चुका है और एक बांकापुरवा कड़ार में बन रहा है अच्छा है ना।